जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद इमरान हेयर फ्रॉम लर्निंग विद अर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खुशामदीद, आपको वेलकम किया जाता है बैच 67 के इस ऑफिशियल 1 वीक के फ्री डिजिटल स्किल्स लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज की आपकी पहली क्लास वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की है। आपके मेंटोर सर सुहेल कयूम हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मेरी आवाज आपको आ रही है, मौजूद हैं, आप लोग सुन पा रहे हैं, एक्टिव हैं, अलर्ट हैं, ऑनलाइन हैं? तो ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप यस। और बेहतर होगा और अच्छा भी है, सवाब भी है, कमा लीजिए वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप सलाम का जवाब देना मुनासिब समझें तो। मेरी मैनेजमेंट में से मिस हमारा एंड मिस मायरा, आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैट में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जो स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं हैं, जो स्टूडेंट्स जस्ट एज अ फन या एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, बराए मेहरबानी उनको आज की इस क्लास से रिमूव किया जाए। ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, ये डिजिटल स्किल्स के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है, ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको घर बैठकर पैसे कमाने हैं। एम आई राइट स्टूडेंट्स? मैंने सही कहा है, आपको स्किल सीखना है और उस स्किल को अब ऑनलाइन सेल करना है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जहां पर लोग इस वक्त डिजिटल स्किल्स को इस्तेमाल करके अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बदकिस्मती से नहीं कर रहे। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जी जी। तो इस वक्त आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, लर्निंग विद अर्निंग कौन है, हम लोग क्या काम करते हैं। देन आपके मेंटोर हमारे साथ प्रेजेंट हैं, सर सुहेल कयूम, हम उनको हैंड ओवर करेंगे। आप लोग इस वक्त लर्निंग विद अर्निंग का प्लेटफॉर्म पे लाइव मौजूद हैं। हम लोग 2016 से पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अराउंड 8 साल हो गए हैं, 365 से ज्यादा शहर हैं और 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। 100 से ज्यादा बच्चों की क्लास भी लाइव कर चुके हैं, 200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 400 से ज्यादा एंड 500 से ज्यादा। कोई बता सकता है कि इस वक्त कितने स्टूडेंट्स इस क्लास में लाइव मौजूद हैं? आप में से कोई बता सकता है कितने स्टूडेंट्स की लाइव क्लास चल रही है? प्लीज चैट में लिखेंगे। जी माशाल्लाह 270 स्टूडेंट्स लाइव मौजूद हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स को लेकर हम प्रमोट कर चुके हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हाउस कराची में हम इवेंट्स कर चुके हैं, फ्रीलांसिंग एजुकेशन एक्सपो मुल्तान में हम कर चुके हैं, डिजिटल लर्निंग सेमिनार हम फैसलाबाद में कर चुके हैं, पाकिस्तान यूथ डिजिटल कॉन्फ्रेंस PY DC17 कराची एंड मुल्तान, इन दो शहरों में 2017 में हम कर चुके हैं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हशाम सरवर साहब के साथ हमने फ्री लांसिंग का एक इवेंट किया था 6 फरवरी 2016 को। फिर तब्दीली तालीम से के नाम से वर्कशॉप की है PC लाहौर में, साकिब अजहर साहब, इनेबलर्स का नाम आपने सुना होगा, उनकी कोलैबोरेशन के साथ। इनेबलर्स के साथ हम अमेज़न को लेकर भी कोलैबोरेट कर चुके हैं। जमात अहले हदीस के साथ भी हम काम कर चुके हैं। सनी अली का नाम सुना होगा, एक्सट्रीम कॉमर्स के CEO हैं, सर के साथ भी हमने बहुत काम किया है अमेज़न को लेके। PNY ट्रेनिंग्स, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड लाहौर में हमने बहुत काम किया है। स्कैरी यमी अभी बहुत काम किया है। काम किया से मुराद ये है कि हमने डिजिटल स्किल्स को प्रमोट किया है, हमने बच्चों को ऑनलाइन स्किल्स सिखाए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ताकि वो एम्पावर हो सके और घर बैठकर कुछ ना कुछ कमा सके। पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर जाके मैं खुद प्रेजेंट कर चुका हूँ, जिसमें कोहिनूर का टीवी चैनल इंक्लूड है, लाइव स्किल्स टीवी चैनल इंक्लूड है, ATV महकती मॉर्निंग, FM 103 लाहौर। फिर कुछ इदारे जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर इदारे हैं, प्लान 9, मैशेबल पाकिस्तान एंड प्रो पाकिस्तान एंड टेक जूस, उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा है आप लोग देख सकते हैं। मेरी कुछ बुक्स हैं मार्केट में, मार्केटिंग को लेकर हमारा USB में कंटेंट है, रिकॉर्डेड कंटेंट है, DVD में रिकॉर्डेड कंटेंट है, 600 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, 21 से ज्यादा कोर्सेज हैं। फिर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का इदारा है, उन्होंने लर्निंग विद अर्निंग को, जहां पर आप लोग लाइव मौजूद हैं, हमें 2019 में पाकिस्तान का बेस्ट एजुकेशन स्टार्टअप एक ऑनलाइन कंपनी डिक्लेयर किया। उनके फेसबुक पेजेस और वेबसाइट पे जाके आप हमें देख सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो आपकी तरह सीखने के लिए आते हैं, वो पैसे कमाते हैं, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, और फिर उनका एक वीडियो फीडबैक भी मौजूद है। तो अप्रिशिएट करेंगे जी हमारे काम को। वैसे तो हम अप्रिशिएट किसी को नहीं करते, हम पाकिस्तानी वो लोग हैं जो किसी को खिला नहीं सकते। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं खुद भी इंक्लूड हूँ, और किसी को खाता हुआ देख नहीं सकते। हम अगर हम किसी को अप्रिशिएट करें, अगर हम किसी को थैंक्स बोले, अगर हम किसी को सॉरी बोले, अगर ये बिहेवियर हम अपने अंदर ले आए
ठीक है, तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट है, डे 1 में क्या पढ़ाया जाएगा, डे 2, डे 3, 4, एक कंप्लीट आउटलाइन तरतीब है। आपके मेंटोर मौजूद हैं, अब से कुछ देर में सर हमारे साथ प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये जानना है कि आप किस इदारे से लाइव आए हैं, मतलब किस इंस्टीट्यूट से आए हैं आप, हमारे किसी ना किसी फ्रेंचाइज से आए हैं। उस फेसबुक पेज का नाम बताएंगे या उस व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम बताएंगे, मतलब जहां पे आपको आज की क्लासेस के लिंक दिए जा रहे हैं, जहां पे आपको रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, या वो मेल फीमेल जो आपको प्राइवेट मैसेज करके आज की क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, जो मालूमात आप उनसे मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, तो मुझे उनका नाम जानना है। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप ये क्लास, ये 1 वीक की फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे, रेफरेंस होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता कि आपने कोई व्हाट्सएप का ग्रुप ना ज्वाइन किया हो, या किसी फेसबुक पर आपने मैसेज ना किया हो, या कोई हमारा नुमाइंदा आपको रिस्पॉन्ड ना कर रहा, तो मुझे उस इदारे का नाम पूछना है। जाइए देखिए कौन सा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया है, जो उस व्हाट्सएप का ग्रुप मिले, जो नाम मिले, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पर लिख दीजिए चैट में, जूम की चैट में उस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड विद द इंस्टीट्यूट नेम, कि आपको किसने रेफर किया है। आपके हमारी 50 से ज्यादा फ्रेंचाइजेस हैं जो हमारे लिए एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का काम कर रही हैं, तो आप किस हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं, उस मेल फीमेल का नाम बता दीजिए, या आप इदारे का नाम बता दीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपने हाजिरी लगानी है, अब आपने अटेंडेंस लगानी है, उसके लिए आपने यस प्रेजेंट लिखना है, यहाँ जूम पर नहीं, जूम पर किसी किस्म की हाजिरी नहीं लगेगी। आपने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को, जो लोग व्हाट्सएप पर आपको आज की क्लासेस के लिंक दे रहे हैं, उनको आपने प्राइवेट एक मैसेज करना है। उस मैसेज में आपने यस प्रेजेंट लिखना है। क्यों यस प्रेजेंट लिखना है? ताकि हम आपको अगली क्लास जो परसों होने जा रही है, लेक्चर नंबर 2, उसका लिंक भेज सकें, ताकि हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, जो कि मैं आपसे कुछ देर में आपको दिखाता भी हूं, जहां पर आप होंगे, आपके मेंटोर होंगे, वहां पर हम आपको सपोर्ट देंगे, टास्क दे रहे होंगे, हम आपको असाइनमेंट दे रहे होंगे, या आपके सामने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है बैच 64 का, ये बैच 65 का, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके मेंटोर होते हैं, क्लासेस का लिंक होते हैं, टास्क होते हैं, बच्चे सवाल करते हैं, उनको असाइनमेंट दी जाती हैं, उनको रिकॉर्डिंग दी जाती हैं, उनको इंटर्नशिप दी जाती हैं। फिर जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो प्लान 9 पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की सर्टिफिकेशन, तो एक कंप्लीट बैच 63, बैच 64 और बैच 65 के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको मैं दिखा चुका हूं। इस वक्त आपका बैच 67 है। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको लाइव क्वेश्चन आंसर मेंटोर से व्हाट्सएप के ग्रुप में प्राइवेटली ऐड होकर करने हैं, अगर आपको कंप्लीट ये कोर्स अटेंड करना है, अगर आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो क्या काम है, आपने यस प्रेजेंट लिखना है। किसको लिखना है? उन लोगों को जो आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं। अब व्हाट्सएप के ग्रुप की चैट तो ऑफ है, व्हाट्सएप के ग्रुप में तो आप मैसेज नहीं कर सकते, तो जाइए देखिए उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन कौन है, या वो मेल फीमेल जो ऑलरेडी आपसे प्राइवेट राब्ते में है, जो लोग आपको क्लासेस के लिंक दे रहे हैं, उनको एक मैसेज कर देंगे यस प्रेजेंट। अदरवाइज हमें नहीं मालूम कि लाइव कितने स्टूडेंट्स ने ये ट्रेनिंग अटेंड की है। चैट मैंने ओपन कर दी है, अब आप मुझे यस लिख सकते हैं। आपके मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टाफ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग चुकी है उनकी क्लासेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन बच्चों ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई उनको हम रिमूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपकी जूम की चैट ओपन है। स्टाफ में से मिस समारा एंड मिस मायरा प्लीज वेरीफाई कीजिए इनकी व्हाट्सएप पर अटेंडेंस लग चुकी है कि नहीं। अगर नहीं लगी तो आप इनको रिमूव कर सकती हैं। ये सेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ प्रॉपरली। आपके मेंटोर हमारे साथ मौजूद हैं, बगैर किसी डिले के हम सर सुहेल को इनवाइट करेंगे। 344 स्टूडेंट्स की क्लास शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर आप स्टार्ट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके मेंटोर सर सुहेल कयूम वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बगैर किसी डिले के हम आज की क्लास स्टार्ट करें। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। ओवर टू यू सर, प्लीज शुरू कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। सुहेल कयूम वेल डब्ल्यू की तरफ से हम कर रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट का कोर्स। तो आज हमारा पहला सेशन है जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि बेसिकली हम जो कोर्स करने जा रहे हैं, कोर्स है क्या, इसमें हम क्या कुछ सीखेंगे, आपको क्या कुछ सिखाया जाएगा।
और किस तरह से आप इस कोर्स को या स्किल को सीख के अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको किस तरह से अपने कैरियर के लिए चूज कर सकते हैं जी। तो आज इंट्रोडक्शन हमारा है इसमें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि वेब डेवलपमेंट को, वेब डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें आई थिंक ये भी आइडिया ना हो कि वेब डेवलपमेंट क्या स्किल है, बेसिकली हम यहाँ पे करते क्या हैं। तो आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, जब भी आप क्या करते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स को देख रहे होते हैं। लाइक अगर मैंने कोई चीज़ बाय करनी है तो मैं क्या करता हूँ, दराज.पी के ओपन करता हूँ, ऐसे ही है ना, ठीक है, या कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स आप ओपन करते हैं, वहाँ से जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर लेते हैं। या अगर आपने कुछ रीड करना हो, कुछ आपने स्टडी करना हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कोई ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है, वहां पे आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने प्रो पाकिस्तानी एक वेबसाइट का नेम सुना है, ठीक है, या कोई भी न्यूज़ चैनल, ठीक है। तो जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपके सामने सकते हैं, और वहां से कोई भी कंटेंट जो है वो रीड, सर आप स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे थे कि जी बेसिकली आपकी वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो आप इंटरनेट पे जाके डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करते हैं और कुछ ना कुछ रोजाना की बुनियाद पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ बाय कर रहे होते हैं, या कुछ किसी कंपनी या इदारे के बारे में आप स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये तमाम वेबसाइट्स जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, ये वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, इन वेबसाइट्स को डेवलप कैसे किया जाए, डिज़ाइन कैसे किया जाए, किस तरह से इंटरनेट पे लाइव किया जाए, इन तमाम चीज़ों को मिला के हम एक स्किल का नाम देते हैं, और वो है जी वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट हमारे पास एक स्किल है जिसकी मदद से हम, अगर सिंपल में बात करें, तो हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स को लाइव करते हैं। अब वेब डेवलपमेंट हमको समझ आ गई कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जी। अब वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाएंगी, या किस तरह से हम सीखेंगे कि हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। एक तो आपने सुना होगा, बहुत से स्टूडेंट हैं यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि आईटी से, जिनका बैकग्राउंड होगा या डिग्री आईटी से रेलेवेंट होगी, कुछ नहीं भी होंगे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है, आप में से सबने सुना होगा कि वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको कोई प्रोग्रामिंग जो है, कोडिंग की लैंग्वेज हो, जैसे कि HTML CSS वगैरह, ये आपको आए तो आप वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसा ही है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल ठीक है कि ये लैंग्वेजेस जो हैं, इनकी मदद से आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स या कोई भी ऑनलाइन ऐप या सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिनकी मदद से बगैर कोई कोडिंग किए, बगैर कोई जो है प्रोग्राम लिखे, आप खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बहुत इजी वे में आप उसको लाइव भी कर सकते हैं। तो उन्हीं टूल्स को हम क्या कहते हैं जी, उन्हें हम कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम उन्हें कहा जाता है। और ये ऐसे टूल्स होते हैं जहां पे अगर आप अपना कोड लिखना चाह रहे हैं तो भी लिख सकते हैं, अगर आप कोड नहीं लिखना चाहते, आपको कोई कोडिंग या लैंग्वेज नहीं आती, तो आप जो है बहुत इजी वे में ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है, वहां पे बने बनाए डिजाइन के थ्रू आप जो है अपनी वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं CMS में से जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर है वो है जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वर्डप्रेस हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं जी, वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं। तो वर्डप्रेस के जरिए हम वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं, या वर्डप्रेस को ज्यादा क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उनके कुछ हमारे पास यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो सबसे पहले जी, वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई चीज आपको बाय नहीं करना पड़ती, पे नहीं करना पड़ता आपको मंथली एनुअली किसी को भी, ठीक है। फ्री में आप जैसा चाहें, जिस तरह का भी चाहें, आप डिजाइन बना सकते हैं। चाहे फिर एक कॉमर्स स्टोर हो, चाहे फिर वो एक ब्लॉग वेबसाइट हो, चाहे फिर आपका कोई बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट हो। यही वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे जितनी भी आपको वेबसाइट्स मिलती हैं, उसमें से 43% वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पर डिजाइन की गई हैं, ठीक है। और सबसे बेहतर चीज जो इसकी है, सबसे जो इसकी यूँ समझें कि परफेक्ट चीज है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। जिस तरह से अभी हमने एक वेबसाइट देखी, जैसे ये वेबसाइट हमारे पास है,
ठीक है, या कोई और वेबसाइट यहाँ पे आप देख लें, जैसे कि ये वेबसाइट है, तो इसमें यहाँ पे जैसे ये आइकन लगा हुआ है, हेडर बना हुआ है, जहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, जैसे ये कैटेगरीज नजर आ रही हैं, ठीक है, ये पोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं किस तरह से डिजाइन की गई हैं, इमेज का साइज क्या रखा जाए, बटन ये पे लगा हुआ है, बटन का कलर क्या रखा जाए, बटन के पीछे लिंक कैसे लगा जाए, ये तमाम चीजें जो हैं वर्डप्रेस में बहुत आसान है। वर्डप्रेस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम देता है, और ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम में क्या होता है कि बटन आपको बने बनाए मिल जाते हैं, आप उसको यूज करें, अपना लिंक उसके पीछे ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने कोई इमेज या बैनर या कोई स्लाइडर लगाना है तो वो आपको बने बनाए मिल जाते हैं। आप जस्ट वहां पे क्या करते हैं, अपने इमेजेस के साइज को, बैकग्राउंड कलर्स को, इन चीज़ों को सेट कर रहे होते हैं, और आपका डिज़ाइन जो है वो परफेक्टली आपका बन जाता है जी। तो ये सबसे एक मेजर चीज़ है जिसकी वजह से हम वर्डप्रेस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वर्डप्रेस के ऊपर ज़्यादा वेबसाइट बनाई जाती हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है जो कि आपको हेल्प आउट करती है। कोई भी आपको किसी किस्म का इशू हो, कोई ऐसा एरर आ जाए, कोई बग आ जाए जो कि आपको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सी आपकी जो है कम्युनिटी, जैसे कि हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, ब्लॉग्स हैं जहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाता है, यूट्यूब चैनल्स हैं, वर्डप्रेस की खुद की एक्सपोर्ट जो है आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके कोई भी अपना क्वेश्चन पुट करें और आपको इजीली उसका आंसर मिल जाता है, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाता है। और सबसे बेहतर चीज ये कि वर्डप्रेस को मैनेज करना बहुत आसान है, बहुत इजी वे में। आप क्या करते हैं, वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड में ये होता है कि आपको चीजें जो हैं वो इजीली मिल जाती हैं, बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, जहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल वे में अगर आपने कोई पोस्ट करना है तो आप पोस्ट के सेक्शन में जाके पोस्ट कर देते हैं, आपने कोई पेज क्रिएट करना है तो पेज क्रिएट कर लें। तो ये आपको एक इजी वे में आपको चीजें डिजाइन करने की तो ये वर्डप्रेस की सबसे जो है हमने अभी पॉइंट जो देखे, इन पॉइंट्स की वजह से वर्डप्रेस पे बहुत ज्यादा वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनका क्वेश्चन ये होता है कि वर्डप्रेस पे हम अपना कोड कर सकते हैं, कोडिंग हमें सीखनी पड़ेगी, या हमें कोई स्किल आनी चाहिए HTML या CSS वगैरह की। तो वर्डप्रेस आपको हर तरह से सपोर्ट करता है। अगर आप अपना कोड जानते हैं, आपको पता है कि मैं HTML CSS लिख सकता हूं, तो आप वर्डप्रेस पे वो लिख के भी वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप कोड नहीं कर सकते और आप कहते हैं मैं कोडिंग के बगैर ही वेबसाइट्स बनाना चाह रहा हूँ, चाहे फिर वो ब्लॉग हो, ई कॉमर्स हो, हर तरह की वेबसाइट, तो कोडिंग के बगैर भी आप वो वेबसाइट बना सकते हैं। आपको हर तरह की सहूलत मिलती है, हर तरह से आप वर्क कर सकते हैं, आप टोटली फ्री मूड में आके अपना काम कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनकी मदद से या जिनकी वजह से हम क्या कहते हैं जी, वर्डप्रेस को मोस्ट पॉपुलर जानते हैं, और इतनी वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस पे डिजाइन की जा रही हैं जी। तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन लिया वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का, कि वर्डप्रेस सीखेंगे, वर्डप्रेस सीख के हम वेबसाइट्स बनाएंगे, चाहे वो जिस तरह की भी वेबसाइट हो। और ये स्किल जो आप सीखेंगे, इस स्किल को सीखने के बाद इस स्किल से आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह के अभी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जॉब एक पॉइंट है, ठीक है। आप जॉब कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, ठीक है, जहाँ पे आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर जॉब कर सकते हैं, और एक हैंडसम सैलरी आपको ऑफर की जाती है। जॉब अगर आप नहीं करना चाह रहे, या जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का आपने नेम सुना होगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है जी, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है, और भी बहुत से हैं। वहां पे आप जाते हैं, अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, और वहां से आप क्लाइंट ले रहे होते हैं। क्लाइंट किस तरह के होंगे, वो क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको आप वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे रही हैं। किसी की ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करना है, तो आप वो सर्विस दे सकते हैं। किसी का ई कॉमर्स स्टोर है, वहां पे आपने उसकी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। या किसी की ब्लॉगिंग वेबसाइट है और उसको मैनेज करना है, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट वेबसाइट से लेके सिंगल सिंगल निश में जो है आप डिफरेंट वहां पे अपनी सर्विसेज उनको दे रहे होते हैं एज ए फ्रीलांसर। तो ये जॉब है, फ्रीलांसिंग है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अपनी प्रोडक्ट है, तो आप ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, अपने प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट करें, ठीक है। और अपने प्रोडक्ट के साथ साथ किसी और की प्रोडक्ट को एज एफिलिएट मार्केटिंग आप वहां पे जो है सेल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपना एक ब्लॉग बना लें, ठीक है। ब्लॉगिंग के ऊपर आपका कंटेंट आपका होना चाहिए खुद का, या किसी और का जो है कंटेंट आप एज एडवर्टाइज वहां पे कर सकते हैं। तो ये आपके यूँ समझ लें कि प्लस पॉइंट है कि आप वर्डप्रेस सीख के वेब डेवलपर तो बन गए, आपको वर्डप्रेस के साथ वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज तो आप दे रहे हैं,
प्लस पॉइंट ये है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर या एक ब्लॉगिंग चैनल जो है, जैसे कि कोई भी ब्लॉग वेबसाइट होती है, वो भी आप अपने साथ साथ इसको चला सकते हैं, जो कि आपका एक एसेट बन जाता है। 6 माह, साल, 1.5 साल बाद जो है वो आपको एक अच्छा आपको जो है रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा होता है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, ठीक है, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस को सीख के, वेब डेवलपमेंट को सीख के आप अर्न कर सकते हैं। और चाहे फिर वो एक टाइम में आप एक काम करें, यानी कि जॉब कर लें या फिर फ्रीलांसिंग कर लें, या फिर एक टाइम में ये काम आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, जॉब भी करें और साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करें। अच्छा, अब ये अगर हमने देखा जी कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है, जॉब के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब अगर हम थोड़ा सा देख लें कि अगर हमें जॉब सर्च करना पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे जी, ठीक है। आप वर्डप्रेस सीख लिया, आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, अब आप जॉब करना चाह रहे हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है आपके पास। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। इंडीड है, जैसे कि अभी मैंने ओपन किया, तो इंडीड पे अगर आप जाएं और यहाँ पे आप सिंपल वर्डप्रेस लिख के सर्च करें तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। rosie.pk है, और बहुत सी आपके पास साइट्स हैं जहाँ पे आप डिफरेंट सिटीज देखें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, यहाँ पे आपको वेब डेवलपमेंट की या वर्डप्रेस की जॉब जो है यहाँ पे नजर आ जाएंगी, और एक हैंडसम सैलरी आपको ऑफर कर रहे होते हैं। अभी देखें, ये इंटर्नशिप की लगी हुई जॉब, ठीक है। इंटर्नशिप में जितना आपको काम सिखाया जा रहा है ना, यहाँ पे जो आपको कोर्स करवाया जाएगा, उस कोर्स में आप उससे ज्यादा सीख जाएंगे इंशाल्लाह जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इंटर्नशिप में वो आपको 20,000 25,000 पे कर रहे होते हैं। अभी देखिए, सिर्फ इंटर्नशिप में आपको पे किया जा रहा है, यहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है, 2 माह की या 3 माह की इंटर्नशिप होती है। उसके बाद फिर आप जॉब करते हैं, तो जॉब में आप 35 40 50 जैसे जैसे आपकी स्किल है, उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे जॉब की जो है आपकी, ये देखें जैसे ये आ गया जी, एसईओ स्पेशलिस्ट, खैर नहीं, ये आ गया वर्डप्रेस इंटर्न की, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग अगर हम बात करें, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 40 45 50 55 से जो है वो स्टार्ट करते हैं आपकी, ठीक है, जॉब, जो कि आप इस, अच्छा जी, ये जॉब है जी, जॉब आप सर देख लिया, आपको जॉब कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कितना आपको पे किया जाता है। ऐसे अगर हम बात करें जी फ्रीलांसिंग की, अगर आपने फ्रीलांसिंग करना हो तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जस्ट मैंने फाइवर ओपन किया, और फाइवर में आपको जो है ये मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज टॉप पेज पे नजर आ रही होती हैं, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में सबसे पहले आपके पास क्या आता है जी, वेबसाइट डिजाइन आता है। अब वेबसाइट डिजाइन एक जर्नल कैटेगरी है, जर्नल कैटेगरी से मुराद ये है कि जस्ट डिजाइन है। अब इसमें कोई टूल नहीं बताया गया कि टूल आपने कौन सा यूज करना है, या लैंग्वेज कौन सी करनी है आपने, या स्टैक कौन सा यूज करना है। ये हमारे पास आ गया जी वर्डप्रेस, सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है। अब वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस देखें तो डिफरेंट फ्रीलांसर्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रीलांसर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, कितना यहाँ से वो ले रहे हैं, ठीक है, सर्विसेज का, और उनके पास कितने ऑर्डर मौजूद हैं क्यू में जी, ठीक है। आप देख सकते हैं जी, स्टार्टिंग पैकेजेस की अगर आप बात करें ना, स्टार्टिंग पैकेजेस की, तो कोई पैकेज आपको यहाँ पे 25 23 या 24 से कम नहीं मिलेगा। जितने भी पैकेजेस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं स्टार्टिंग पैकेजेस, वो तमाम 25 से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और उसमें जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, स्टार्टिंग पैकेज में अगर आप देखें तो आपको एक सिंपल सी वेबसाइट ऑफर की जा रही है। एक सिंपल सी वेबसाइट से मुराद 3 से 4 पेजेस होंगे, जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज का पेज बनाया। और ये वेबसाइट जो है, जिसे हम सिंपल वेबसाइट कहते हैं, ये आप जो है जब इस कोर्स को ज्वाइन करें तो देखिएगा कि मैक्सिमम आप 3 से 4 दिन में या हफ्ते में एक सिंपल वेबसाइट बना लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप एक हफ्ते में एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आप आइडिया इस चीज़ का लगाएं कि एक महीने में आप कितनी मैक्सिमम वेबसाइट बना सकते हैं और कितना यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में बहुत स्कोप है इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में स्कोप इसलिए है कि मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं वो एजेंसी को कम पे करते हैं, एजेंसी क्योंकि ज़्यादा चार्ज कर रही होती हैं, तो वो फ्रीलांसर को ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि फ्रीलांसर जो है वो उनके लिए एक परफेक्ट अमाउंट में एक चीज़ बना के दे देता है। तो फ्रीलांसर में आप देखें, यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि $5 के यहाँ पे किसी ने लगाया होगा जी, $5 में आपको वेबसाइट बना दूंगा। यहाँ पे जितने फ्रीलांसर आपको मिलेंगे तो मिनिमम भी उनका अगर आप देखें तो ये 23,000 है, इससे कम आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वेबसाइट के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, उसका कोई पेज जो है उसमें थोड़ा बहुत आपने कोई चेंज करना है, कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है आपने वेबसाइट पे, कोई ब्लॉग पोस्टिंग आपने करना है, या आपका ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है, उसके कोई मेंटेनेंस करना है, तो उसकी आप अलग से यहाँ पे पैकेजेस सेट कर सकते हैं। तो ये है जी फ्रीलांसिंग।
ठीक है। फ्रीलांसिंग में कितना स्कोप मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे ही अगर आपने जॉब लेना हो तो जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था कि वर्डप्रेस सीखेंगे, वर्डप्रेस सीख के आप वेबसाइट्स बनाएंगे, वेबसाइट्स बनाने बनाने का जो काम है उसको आप एज ए सर्विस आगे लोगों को जो है अपनी ऑफर करेंगे, और उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं, क्या स्कोप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जी कि जो कोर्स हम आपको करवाने जा रहे हैं, इस कोर्स में हम क्या कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी आउटलाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये आप बिल्कुल इससे बेफिक्र रहिएगा कि आउटलाइन में जो चीज़ें हैं इससे हट के भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि व्हाट्सएप सपोर्ट का सर ने बताया आपको। ठीक है। इससे हट के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो कि आपको लेक्चर्स के साथ साथ बताई जाती हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे आगे पीछे कहीं से कम मिलती हैं जी। तो अगर हम स्टार्ट करें अपने क्लास को, तो हमने डे 1 से जो स्टार्ट लेना है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा इसके बाद, आज तो आपका इंट्रोडक्शन था ना, इंट्रोडक्शन सेशन था, इसके बाद जो हमने स्टार्ट लेना है लेक्चर नंबर 2 से, तो हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करना है जी। और इसमें यहाँ पे मैं बता दूं कि हर तरह के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, चाहे वो आईटी से हैं, नॉन आईटी से हैं, जो भी स्टूडेंट हैं सबके जो हम बराबर लेंगे, यानी कि हम ये समझेंगे कि सबको हमने जीरो से स्टार्ट करवाना है। तो जीरो से स्टार्ट करवाने के लिए आपको इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करवाया जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए क्या कुछ चाहिए होगा, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है। इंस्टॉलेशन आपको करवाई जाएगी आपके लैपटॉप या आपके जो सिस्टम है उस पर। और आपको वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम चलेंगे जी कि वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट की टाइप्स क्या होती हैं, वेबसाइट पे जो अपना कंटेंट आप शेयर करते हैं पेजेस की सूरत में, पोस्ट की सूरत में, वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। वेबसाइट पे आपने डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमें थीम चाहिए होता है, तो थीम कहाँ से आप ले सकते हैं, इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कोई डिफरेंट आपके फंक्शनैलिटीज़ या फीचर्स होते हैं वेबसाइट पे, उनको ऐड करने के लिए आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है। वेबसाइट को आप किस तरह से डिफरेंट जो है हेडर फुटर के साथ, साइड बार के साथ, विजेट्स के साथ आप उसे खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट उसमें आ जाएगा जी, अगर आपने एक बना बनाया डिजाइन इस्तेमाल करना हो, जैसे भी मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस पे आपको बने बनाए डिजाइन भी मिल जाते हैं, जहाँ पे आप चेंजिंग्स करते हैं अपना, आपने टाइटल चेंज किया वेबसाइट का, वहाँ पे आप जो है लोगो चेंज करें, वेबसाइट पे जो पेजेस हैं उनका कंटेंट चेंज करें, हर चीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो बने बनाए डिजाइन उठा के हम एक वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं 2 या 3 दिन में मैक्सिमम। ठीक है। तो वो कैसे बनाई जाती है, अगर आप अपना खुद का डिजाइन बनाएं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। खुद का डिजाइन करना हो तो पेज बिल्डर हमारे पास बहुत से हैं मार्केट में। यहाँ पे जो आपको एक ओवरव्यू के तौर पे सब बताए जाएंगे, लेकिन जिस पे हमने वर्क करना है वो एलिमेंटर है। तो एलिमेंटर के साथ किस तरह से आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी है जो कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी, हर तरह की स्क्रीन पे जो है वो अपना डिजाइन परफेक्ट वे में दिखा रही होगी। उसमें फिर हर तरह की वेबसाइट आ जाती है, ई कॉमर्स सॉरी ब्लॉग वेबसाइट भी आ जाती है, बिजनेस वेबसाइट भी आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे जी कि एक ई कॉमर्स स्टोर अगर आपने बनाना हो अपनी वेबसाइट में, या कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना हो, ऐड टू कार्ट के फंक्शंस आपने ऐड करना हो, तो वो किस तरह से किए जाएंगे, उसके लिए हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस पे। वो कॉमर्स की मदद से फिर जो प्रोडक्ट लिस्ट की जाती हैं, कैटेगरीज बनती हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम सीखेंगे डिटेल से। ये जो काम हम करेंगे इन तमाम लेक्चर्स में, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे करवाया जाएगा। लोकल होस्ट से मुराद हम लेते हैं आपका जो सिस्टम या लैपटॉप होगा उस पे करवाया जाएगा, यानी कि हम लाइव सर्वर पे नहीं करेंगे, कोई डोमेन, कोई होस्टिंग, कोई चीज़ हम बाय नहीं करेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट हो जाएगी, चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, फिर आपको सिखाया जाएगा कि इस लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पे कैसे माइग्रेट करना है, किस तरह से वेबसाइट लेना है, रिस्टोर कैसे करना है, डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करेंगे। ये चीजें आपको कोर्स के आखिर में सिखाई जाएंगी। ठीक है ना। पहले प्रैक्टिस होगी, चीजें आपको समझ आ जाएंगी, वेबसाइट आपको बनानी आ जाएंगी, फिर हम मूव करेंगे कि डोमेन होस्टिंग कैसे ली जाती हैं, डोमेन होस्टिंग पे या लाइव सर्वर पे किस तरह से वेबसाइट को लाइव किया जाता है। तो ये तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी, इससे हटके भी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, सपोर्ट आपको दी जाएगी व्हाट्सएप की सूरत में। और इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी रखते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं। इससे जो भी चीज़ें आपको कुछ समझ नहीं आ रही है वो जो आपको रिवाइज करवाई जाती हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स में डिटेल से देखेंगे जी। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त सवाल जवाब का क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। सबसे पहले हमें एक पहला फीडबैक आपसे चाहिए कि सर सुहेल के पढ़ाने का स्टाइल अंडरस्टैंडेबल है क्या? सर स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहे थे, या क्या सर बहुत आहिस्ता तो नहीं पढ़ा रहे थे? कुछ जो बेस, अच्छा ये बताओ, वर्डप्रेस
वेबसाइट बनाने का स्किल हम 45 मिनट में आपको सिखा सकते हैं, और क्या आप 45 मिनट के अंदर चैंपियन या एक्सपर्ट बन सकते हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड मी विद यस और नो। ऑफ कोर्स अ बिग नो, इट विल टेक टाइम, हमें 1 से 1.5 महीना लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको 100% वो वाली वेबसाइट बनाकर वो वाली वेबसाइट बनाना सिखाएं जिसको बासानी आप 25,000, 30,000, 35,000 की किसी भी एक क्लाइंट को बेचें। अब आप जूते बेचने वाले को वेबसाइट बेच सकते हैं, कपड़े बेचने वाले को बेच सकते हैं, मोबाइल बेचने वाले को बेच सकते हैं, कॉस्मेटिक बेचने वाले को बेच सकते हैं, शोरूम गाड़ियां बेचने वाले को बेच सकते हैं, जो प्रॉपर्टी जमीन बेच रहा है उसको आप ऑनलाइन वेबसाइट सेल कर सकते हैं, जो कि सर्विसेज दे रहा है उसको आप एक वेबसाइट सेल कर सकते हैं, जो फोटोग्राफी की सर्विसेज दे रहे हैं उनको आप वेबसाइट सेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग डिफरेंट किस्म की ई कॉमर्स की सर्विसेज कैश ऑन डिलीवरी की दे रहे हैं उनको एक ऑनलाइन पोर्टल चाहिए दराज की तरह, उस किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। अब किसी स्कूल कॉलेज या एकेडमी को वेबसाइट चाहिए कोर्सेज की, आप उनको बनाकर दे सकते हैं। क्या हम दे सकते हैं ना? एम आई राइट? ये हमारे क्लाइंट्स है ना, अनलिमिटेड कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्किल सीखना पड़ेगा, और स्किल सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रेगुलर क्लासेस में आना पड़ेगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। अगर आप ये समझते हैं कि एक लेक्चर डे 1 में, लेक्चर नंबर 1 में हम आपको एब्सोल्युटली एक्सपर्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके साथ सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। फील फ्री टू आस्क, जितने सवालों के जवाब हम दे सके देंगे, बाकी लोगों को हम व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे, और व्हाट्सएप के ग्रुप में उन्हीं बच्चों को ऐड किया जाएगा जो हाजिरी लगा रहे हैं। तो प्लीज स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टार्ट